जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ा ये डराने वाला है। हम 4 दिन में 300 से 700 पर पहुंच जाते हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास इन आंकड़ों से जुड़ा हुआ? देखिए पंकज, आंकड़े तो देखेंगे तो आंकड़े डराते जरूर हैं, लेकिन आंकड़े सावधान भी कर रहे हैं कि अब सभी लोगों को जो है प्रिकॉशन और ज़्यादा लेना चाहिए, ताकि आपको प्रिकॉशन दिलाने के लिए अब रांची पुलिस फाइन कर रही है। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि पुलिस कह रही है मास्क पहनिए, पुलिस कह रही है सामाजिक दूरी का पालन करें। तो ये खुद विवेक से होना चाहिए। ये आप खुद सुरक्षित रहेंगे तो पूरा घर मोहल्ला और पूरा राज्य जो है सुरक्षित होगा। आंकड़े डरा रहे हैं। होली के बाद जो है पूरे झारखंड में 4 गुना केसेस बढ़ गए हैं, पॉजिटिव केसेस। और रांची की बात करेंगे तो होली के बाद 5 गुना वृद्धि हुई है। तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और पूरे झारखंड में आप देखेंगे पंकज, तो रांची में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मरीज रांची में है और मौत का आंकड़ा भी धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि तमाम जो चीज़ें हैं सभी लोगों को जानकारी जरूर है। और जिस तरह से आपने भी बताया, और बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका भी यही कहना था कि अब जो फैसला होगा वो हाई लेवल जो कमेटी है वो फैसला लेगी। लेकिन वो नौबत नहीं आए, क्योंकि देखिए लॉकडाउन पूरी तरह से करना आज के समय में बहुत प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि कई तरह की गतिविधियां रुक जाती है। लेकिन अब जरूरत है कि जिस तरह से रेलवे स्टेशन से जो लोग निकलते हैं, प्रतिदिन 10,000 लोग रांची आ रहे हैं और ये एयरपोर्ट में लगभग प्रतिदिन 2,000 लोग आते हैं। तो इसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए पंकज कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में सैंपल कलेक्ट करने की जो गति है वो गति बढ़े, क्योंकि जो भी मामले आ रहे हैं दूसरे राज्यों से जो आ रहे हैं उससे संक्रमण की जो गति है, संक्रमण का जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि सरकार को, प्रशासन को, जिला प्रशासन को और प्रॉम्प्ट होने की ज़रूरत है, ताकि हम संक्रमण को रोक सके। लेकिन संक्रमण खाली सरकार नहीं रोक सकती है। संक्रमण रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना दायित्व समझना होगा, कर्तव्य समझना होगा, गंभीरता को समझनी होगी। तो हमें लगता है कि आंकड़े से डरने की जरूरत नहीं है, आंकड़े से सावधान रहने की जरूरत है। ये हमें बता रहा है कि आप सावधान। आपने यहाँ पर अंजनी आपने कही कि डरने की जरूरत तो नहीं है, सावधान हम होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। अच्छा अंजनी, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की बात की जा रही थी स्वास्थ्य विभाग की ओर से, तो क्या वो चीजें शुरू की जा चुकी है? क्या ऐसे मामले आपके नजर में कोई आया जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करते हुए बाकी लोगों को भी टेस्टिंग से गुजरना पड़ा हो? देखिए अभी यदि पूरे रांची में आप देखेंगे तो हर इलाके में जो है कोरोना के जो मरीज है वो हर इलाके में है। और कंटेनमेंट जोन भी, माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। और जो हॉटस्पॉट इलाका है वहाँ प्रशासन की पैनी नज़र है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की बात जो है वो लगातार वो चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन ये चीज़ें बाहर नहीं आ रही हैं कि कहाँ कहाँ किसका क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग रहा है। और प्रशासन ने अभी तक इस बात को लेकर कोई बयान भी सरकार की तरफ से नहीं आया है। लेकिन हमें लगता है कि जिला प्रशासन सभी तरह के जो काम है कोविड से बचने के या कोविड से जो संक्रमित हैं उनको लेकर प्रशासन लगता है मुस्तैद तो है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार बैठकों का दौर भी हो रहा है। रेलवे स्टेशन की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, तमाम जगहों में पुलिस पैनी नजर रखी है। लेकिन और देखिए बिना मास्क लगाए कल जो है काफी फाइन भी कटे। तो हमें लगता है कि तमाम चीजें हो रही है, लेकिन तमाम चीज के पीछे जो है पूरे राज्य की जनता को सजग होना होगा, तभी हम इस चेन को तोड़ सकते हैं। अंजनी एक छोटा सवाल यहाँ पर अंजनी आपसे हम करेंगे, क्योंकि मास्क चेकिंग या बहुत सारी जो चीजें हैं वो तो बहुत पहले से की जाने लगी थी, लेकिन 4 दिनों में जो मामले बढ़े उसके बाद क्या अंतर पा रहे हैं आप? जो सख्ती है वो बढ़ गई है वाकई में? क्या रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर वो तमाम चीजें जो होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से हो रही हैं?
देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोरोना सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं उसका वक्त रखा गया है 9 बजे के बाद, और कई ट्रेनें जो है वो 9 बजे के पहले भी आती हैं। तो वैसे जो मरीज दूसरे राज्यों से आ रहे हैं तो उनकी जांच नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक ठोस प्लानिंग की और जरूरत है ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें, और खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। रेलवे स्टेशन में आपको रैपिड टेस्ट करना होगा और पूरी तरह से एक डिटेल इंफॉर्मेशन लेना 10,000 लोगों का, तो एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी समस्या है। बहुत अहम जानकारी अंजनी आपने दी कि 9 बजे से पहले भी बहुत सारी ट्रेनें आती हैं, तो ऐसे में उनके हिसाब से टेस्टिंग होनी चाहिए, ना कि 9 बजे के बाद जो सरकारी कामकाज की अवधि होती है उसमें टेस्टिंग हो। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, हमारे साथ जुड़े आप। और कोशिश यहां पर करनी होगी सरकार को कि तमाम चीजें जो हो रही है वो प्रॉपर तरीके से हो, खाना पूर्ति ना हो बल्कि सही मायने में टेस्टिंग हो।